कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने नए चैनल पर, एक फ्रेश चैनल पर। तो अभी आप लोगों ने एक व्लॉग देख लिया होगा मेरा, तो अब मैं अभी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इट्स रिलेटेड टू केमिकल विच इज़ कॉल्ड सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन बहुत पुराना जाना माना एलिमेंट है, मटेरियल है। तो फिर आज इसके बारे में क्यों बात करें। एक्चुअली में अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुई है यूएसए में, और वो उन लोगों ने सिलिकॉन का एक नया एलोट्रॉप बनाया है विच विल बी यूज्ड इन फॉर द फ्यूचर टेक्नोलॉजी। और हो सकता है कि फिर उससे आने वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी अप्लायंसेस बनेंगे, उससे उनकी कॉस्ट इफेक्टिवली कम होगी, यानी कि इकोनॉमिक होंगे, और उनका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेटर होगा। पावर भी वो जो अप्लायंसेस होंगे वो कम कंज्यूम करेंगे। तो ये है ना इंटरेस्टिंग सी बात। तो इतना तो हम लोगों को अपडेटेड रहना ही चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, नया क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं साइंटिस्ट्स, जो कि हमसे रिलेटेड हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुआ है रिगार्डिंग टू सिलिकॉन का नया स्ट्रक्चर, इट्स नेम इज नोवेल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिकॉन। इट कैन बी यूज्ड to enable next generation electronics and energy devices। तो इस रिसर्च पेपर की हेडिंग से ही पता चल रहा है कि आगे आने वाली जनरेशन में, जो भी आगे आने वाली मतलब अब इस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो भी हमारे नेक्स्ट अप्लायंसेस बनेंगे, उन सब में सिलिकॉन के इस फॉर्म का यूज होने वाला है। तो इस सब को डिस्कस करने से पहले एक बेसिक छोटा सा ले लेते हैं कि सिलिकॉन क्या होता है आखिर। 11th-12th के बच्चों को तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि नहीं जानते कि सिलिकॉन होता क्या है, राइट। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। सिलिकॉन SI, इसका सिंबल होता है SI। एटॉमिक नंबर होता है 14। ये केमिकल है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे ही एलिमेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, हमारी अर्थ में पाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर 14, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ना तो अच्छा कंडक्टर है और ना ही अच्छा इंसुलेटर है, एकदम बीच का है। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ मिक्स किया जाए, डोपिंग की जाए, तो ये अच्छा कंडक्टर भी बन सकता है और अच्छा इंसुलेटर भी बन सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हमने इसमें मिलाया क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज को कैसे ऑल्टर किया है। सिलिकॉन का बच्चों एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 28। ये जनरली अर्थ पर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? सिलिकॉन हम लोगों को मिलता है सॉइल में, मिट्टी में। सॉइल का केमिकल फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो इट इज SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये मिट्टी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इट इज 1410 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट इसका 2355 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आपको जनरल साइंस में भी हेल्प करेंगी। सबसे पहले सिलिकॉन को किसने डिस्कवर किया था? सिलिकॉन की डिस्कवरी जो थी वो हुई थी स्वीडन में इन 1824। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सिलिकॉन को लेकर, अर्थ की क्रस्ट में पाया जाने वाला दूसरा पदार्थ है सिलिकॉन। यानी कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है हमारी अर्थ पर? सबसे ज्यादा अब्यूंडेंस में जो पार्टिकल, जो एलिमेंट मिलता है वो है ऑक्सीजन, और दूसरे नंबर पर जो मटेरियल है हमारे अर्थ पर वो है सिलिकॉन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा है, इसकी क्वांटिटी की कमी नहीं है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। इसका स्ट्रक्चर, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर टेलीस्कोप से देखा जाए तो डायमंड के जैसा होता है, ऑल्दो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल्स को जब डोप किया जाता है, मिक्स किया जाता है बोरॉन, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, इनके साथ, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल तैयार हो जाता है, जिसको कि हम लोग हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करते हैं। नाउ हु आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस सिलिकॉन? तो हमारे पूरे वर्ल्ड में से चाइना, रशिया, नॉर्वे और ब्राजील, ये जो हैं 4 कंट्रीज, दीज आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सिलिकॉन।
सिलिकॉन के यूजेस भी बहुत सारे हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे गैजेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस में ही ये यूज होते हैं। इसके अलावा ये कंप्यूटर चिप्स में यूज होते हैं, ये सोलर पैनल्स में यूज होते हैं, ये कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, फायर ब्रिक्स बनाने में यूज होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी इनका यूसेज है। तो एप्लीकेशंस जो हैं सिलिकॉन के वो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक हो गया सिलिकॉन का, उसके बारे में आप कह सकते हैं जनरल नॉलेज, एक छोटा सा पैकेज, ठीक है। अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन जो है वो हम सभी की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई सारी चीजों में सिलिकॉन है, शायद हमें पता भी नहीं होगा कि किस किस चीज में सिलिकॉन जो है वो यूज हुआ है। ये हमने डिस्कस कर लिया कि इसकी अब्यूंडेंसी कितनी है। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट अब्यूंडेंट मटेरियल ऑन द क्रस्ट ऑफ सिलिकॉन भी अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ले सकता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? एलोट्रॉप्स। जैसे कि कार्बन के हमारे पास दो एलोट्रॉप्स अवेलेबल हैं, एक है ग्रेफाइट और दूसरा है डायमंड। हम लोगों ने हमारी लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है और हम लोगों को ये पता है कि देखिए डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं, लेकिन फिर भी दोनों की प्रॉपर्टीज कितनी डिफरेंट है ना। ग्रेफाइट देखो कितना सॉफ्ट होता है और डायमंड को देखिए कितना हार्ड है, मतलब हार्डेस्ट मटेरियल है वो तो। ग्रेफाइट जहां कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जो डायमंड है वो इंसुलेटर होता है। तो एक ही पेरेंट एटम एक ही है, लेकिन उसके जो रिजल्टेंट दो एलोट्रॉप्स हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज कितनी अलग है। ऐसे ही सिलिकॉन के भी बहुत सारे एलोट्रॉप्स जो हैं वो पॉसिबल है थियोरेटिकली, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ही कम नंबर में हमारे पास एलोट्रॉप्स अवेलेबल हैं जिन्हें कि हम लोग इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। इसीलिए तो सिलिकॉन पर इतनी सारी रिसर्चेस होती हैं, क्योंकि जो एलोट्रॉप्स उसके नेचुरली हमारे पास अवेलेबल हैं वो उतने एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। यूएसए में ये रिसर्च हो रही है, साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन है कि एक नया एलोट्रॉप अगर बना दिया जाए तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस जो है वो बनाए जा सकते हैं। सिलिकॉन तो हम सभी लोग जानते हैं कि 1950s से ही, बल्कि शायद इससे भी पहले से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। हमेशा से इसको यूज किया जाता रहा है सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए, चिप्स बनाने के लिए, ठीक है, आपके सोलर पैनल्स बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, इसका स्ट्रक्चर डायमंड जैसा है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अभी क्या है नया आउटकम जो अभी लेटेस्ट न्यूज में है, वो है सिलिकॉन का एक नया एलोट्रॉप बनाया है साइंटिस्ट्स ने, आर्टिफिशियली फॉर्म किया है और उसका नाम रखा गया है Si-24। यूएस के दो साइंटिस्ट हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं और ये जो नया Si-24 होगा ये बहुत हाई क्वालिटी का होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, अपने अंदर बल्क में क्रिस्टल्स प्रोड्यूस कर देता है, तो उससे इसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो भी काफी इम्प्रूव हो जाती है, काफी बढ़ जाती है। तो ये जो है यहाँ तक की अभी तक की रिसर्च है, आगे आने वाले टाइम में ये Si-24 पर ही आगे रिसर्चेस होंगी, क्योंकि अभी तक के अवेलेबल एलोट्रॉप्स में से Si-24 जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन, कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा। एंड अगेन मुझे टॉपिक भेजिए जिस पर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं। ओके, सो टेक केयर, बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।